नरेंद्र मोदी सुबह से दनादन ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे थे। अमित शाह को बयान देना पड़ा। अब उन सब ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना ही पड़ेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। अब जब ये मुद्दा और आगे बढ़ता तो उस सब झूठ में अपने गिर उड़ गए और जाके आईसीयू में भर्ती हो गए और वो कह रहे हैं हमें चोट लग गई। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बड़का झूठा पार्टी है। सर झूठ बोलते रहते, दिन भर झूठ बोलते हैं, अडानी को बचाने का काम करते रहते हैं। संविधान को तार तार पीएसयू सारे देश का देना चाहते हैं सारा। राहुल गांधी जी किसानों की आवाज है, राहुल गांधी जी मजदूरों की आवाज है, राहुल गांधी पीएसयूज की आवाज है, राहुल गांधी इस देश के अल्पसंख्यकों की आवाज बन गए हैं, राहुल गांधी इस देश की महिलाओं की आवाज बन गए हैं, राहुल गांधी देश के आदिवासियों की आवाज बन गए हैं। वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, धक्का देंगे। तुम ऊपर से उनको रोक रहे हो, धक्का तुमने दिया। गुंडागर्दी कर रहे हैं आरोप। अरे गुंडागर्दी ये संघी करते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक आरएसएस वाले सुबह से लेकर शाम तक हजारों झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी सुबह से लेकर शाम तक हजारों झूठ बोलता है। तो फ्रॉडगिरी करते रहे, दिन भर फ्रॉडगिरी करते हैं। और क्या, राहुल गांधी जैसा पुरुष, बद्ध पुरुष पूरे हिंदुस्तान में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ नफीसा खान। अंबेडकर की लड़ाई या अंबेडकर पर जो सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है वो धक्का मुक्की से केस मुकदमे तक आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी संसद परिसर के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो वही कांग्रेस का ये आरोप है कि सारा कुछ मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अंबेडकर जी को लेकर जो अपमान किया उसको लेकर अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से भी की गई, तो वही पूरा समूचा विपक्ष भी इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा और लगातार भारतीय जनता पार्टी से ये मांग कर रहा है कि अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, जहां देश भर में अंबेडकर जी की शान में और अमित शाह जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, पुतले भी जलाए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर अब विरोध बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ कांग्रेस नेता प्रबल प्रताप शाही जी हैं, जिन्होंने कल प्रदर्शन भी किया, पुतला भी फूका है अमित शाह जी का। तो अब बातचीत करते और समझते हैं कि आखिरकार संविधान और बाबा अंबेडकर का जो ये मुद्दा था ये कैसे कन्वर्ट हो गया और क्या नैरेटिव ये बन गया है कि अब राहुल गांधी टारगेट पर है और राहुल गांधी देश से माफी मांगे, जो बीजेपी मांग कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर 4PM पर। शुरुआत तो देखिए संविधान के मुद्दे से हुई, चर्चा भी उसी पर हुई, बवाल अंबेडकर जी पर बच गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब कहानी राहुल गांधी पर आ गई। क्या कुछ कहेंगे बीते 2-3 दिन में जो सियासत उबाल मार रही है? देखो, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघी हैं, ये शुरुआती दिनों से 3 चीज़ों से नफरत करते हैं और 3 चीज़ों के खिलाफ है। एक गांधी जी, दूसरा नेहरू जी, तीसरा नेहरू जी कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी, और तीसरा अंबेडकर साहब। ये 3 चीज़ों से वो लगातार नफरत करते हैं और उनके नफरत का परिणाम है कि अमित शाह ने जो बयान दिया है राज्यसभा के अंदर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो देश के करोड़ों लोगों के आइडल हैं, महापुरुष हैं, भगवान के तौर पे हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा है भारत का और उसमें प्रदत्त शक्तियां दी हैं देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है। ये गुरु गोवरकर के पुत्र हैं आरएसएस वाले, जिसने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला का राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। और यही बंच ऑफ थॉट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का विधान यानी आरएसएस का संविधान है। उन्हें भारत के संविधान से मतलब नहीं है, वो भारत के संविधान को मानते नहीं हैं। इसी को लेकर वो लगातार अपमानित कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस तरीके से, परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस तरीके से संसद के अंदर अपमानित करने, कुटिल मुस्कान के साथ बोल रहे थे और सारी बेंच भारतीय जनता पार्टी की हंस रही थी। यहाँ तक जो सभापति हैं धनखड़ जी भी हंस रहे थे। मतलब उस संसद के अंदर अगर अडानी का नाम आ जाए तो उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, लेकिन अंबेडकर साहब को अपमानित कर रहा जा रहा था, वो उसमें है। तो कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में हैं, उन दोनों लोगों ने कल प्रदर्शन भी किया था और मांग उठाई थी कि अमित शाह की बर्खास्त की। उसी को लेकर कल हम लोग भी प्रदर्शन किए थे। आपने देखा कि पुतला दहन भी अमित शाह का किया गया, इसमें मैं भी शामिल था किसान कांग्रेस की तरफ से। हमारे एससी डिपार्टमेंट के लिलोटिया जी थे, उनके साथी थे, हमारे साथी अतर सिंह भी उसमें रहे। बहुत सारे साथी हम लोग डिटेन भी हुए, 6 घंटे तक रहे। अब ये मुद्दे में अमित शाह जो है बैकफुट पे आ गया, आरएसएस बैकफुट पे आ गया। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सुबह से दनादन ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे थे।
अमित शाह को बयान देना पड़ा। अब उन सब ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। अब ये सुबह जो है राहुल गांधी जी प्रदर्शन करने के बाद अंदर संसद के अंदर जा रहे थे, तो इन भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों सांसदों ने वहां पर खड़े होकर रास्ते में रोकने की कोशिश की, उनके साथ धक्का मुक्की की। अब धक्का मुक्की उनके साथ की, अपमानित किया, उनको धमकाया, उनको अपमानित करने का काम किया। अब जब ये मुद्दा और आगे बढ़ता तो उस सब झूठ में अपने गिर उड़ गए और जाके आईसीयू में भर्ती हो गए और वो कह रहे हैं हमें चोट लग गई। राहुल जी के खिलाफ सुना है मुकदमा दर्ज करा दो दर्ज। अरे राहुल गांधी जी नेहरू गांधी के खून है, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो हम अंग्रेजों के दलालों से डरेंगे? हम लोग अंग्रेजों के दलाल से नहीं डरते। और ये मुद्दा जो है ये सब अडानी को सब कुछ देना चाहते हैं, संविधान को तार तार पीएसयू सारे देश का देना चाहते हैं। सारा जो जनता के पैसे के द्वारा लिखा गया, जो दिया गया, मतलब जो चीज़ें बनी हैं, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो, कोयला हो, ये सब उठा के देना चाहते हैं अडानी को। उसको राहुल गांधी जी रोकते हैं, इसलिए राहुल गांधी जी हमेशा इनके टारगेट पर रहते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून राहुल गांधी जी 2013 में बनवाए थे, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, क्योंकि अब इन्हें 4 गुना रेट देना पड़ता है इनके उद्योगपति मित्रों को, इससे भी परेशानी है इन्हें। इसीलिए इस देश, और ये क्यों हुआ हो पा रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर जो संविधान लिखा गया उसमें प्रदत्त शक्तियां हैं इनको। अब उस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, लेटरल एंट्री लाकर वो रोकना, वो जो है पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों को जो दिया गया प्रदत्त शक्तियां खत्म करना चाहते हैं। खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी को जो आरक्षण है उसको समाप्त करना चाहते हैं। राहुल गांधी इसके लड़ रहे हैं, इसलिए हमेशा राहुल गांधी जी के खिलाफ रहते हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार संविधान के ऊपर हमला और संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अमित शाह भी सुन लें, नरेंद्र मोदी भी सुन लें और मोहन भागवत कान खोल के सुन लें, ये राहुल गांधी है, नेहरू गांधी के खून है, जो अंग्रेजों से नहीं डरे। 17 साल जो है, 12 से 10 साल से ऊपर जो है नेहरू जी जेल में रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है अंदर। तो जेल जाने से नहीं डरते, इससे नहीं डरते। तुम भद्र आदमी को, जो लोगों को गले लगाता है, उसको तुम कह रहे हो धक्का। और क्यों धक्का देंगे? वो किस लिए धक्का देंगे? वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, धक्का देंगे? तुम ऊपर से उनको रोक रहे हो, धक्का तुमने दिया। गुंडागर्दी कर रहे हैं आरोप। अरे गुंडागर्दी ये संघी करते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक आरएसएस वाले सुबह से लेकर शाम तक हजारों झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी सुबह से लेकर शाम तक हजारों झूठ बोलता है, तो उसके सांसद झूठ बोलते हैं। ये सब झूठे आदमी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बड़का झूठा पार्टी है। सब झूठ बोलते रहते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं और अडानी को बचाने का काम करते रहते हैं। और इनका कुछ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान के करोड़ों देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी सड़कों पर हैं। आज भी प्रदर्शन हुए हैं। कल कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया था, राहुल गांधी जी ने नेतृत्व किया संसद के अंदर। बाकी हम सब लोग, बाकी पूरे प्रदेशों की राजधानियों में हुआ, और आज भी हो रहा है। और आज बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया, जिसके बीच में झड़प हुई। बीजेपी फर्जी प्रदर्शन करती है, उसके कोई प्रदर्शन है उन सबका। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है ना कि बाबा साहब को सम्मान दिया ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने, जो जिसके लिए अब मैं बता देता हूँ आरएसएस वालों ने क्या क्या किया, जनसंघियों ने क्या किया है। जब 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, तो इस संविधान लिखने पर इन सब ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की। वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला इन संघियों ने जलाया, जनसंघियों ने जलाया। उसके बाद इन सब ने संविधान की प्रतियां जलाई। ये सब अपने कार्यालय, नागपुर के कार्यालय पर तो ये सब तिरंगा लगाते नहीं हैं। ये सब देशद्रोही लोग हैं, इनसे ऊपर उल्टा केस होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, देश के दलितों का अपमान करते हैं, आदिवासियों का अपमान करते हैं। और इनको देश की जनता, पिछड़ों का अपमान, देश की जनता माफ नहीं करने वाली। और इनके अब जाने के दिन शुरू हो गए और अमित शाह की बर्खास्तगी होगी और अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा। आपकी ये मांग और ये इस जिद पर भी अड़े हैं आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था, कल रात 12 बजे तक उन्होंने कहा था कि 12 बजे तक तुम इस्तीफा ले लो, अगर नरेंद्र मोदी तुमको, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के में तुम्हारी थोड़ी भी श्रद्धा है, और अगर श्रद्धा है तो उसको बर्खास्त करो। और नहीं किया, इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते हैं। और जो उसने कहा है अमित शाह ने, वह जो है इन सब की अंदर की जो भावना थी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानित करने वाली, वो भावना आती। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देख लो, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियों पर को अपमान करने की कोशिश करते हैं। तो ये लगातार ये हो रहा है। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा दिया है बीजेपी सांसद ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अमित शाह जी ने
जो ये संसद के अंदर बोला है, राज्यसभा में जो बोला है कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है, तो इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर और खासकर दलितों में पूरा रोष प्रकट किया है। पूरे दलितों ने कल पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ और आज भी आंदोलन हो रहा है। और मैं बता दूं, जैसे जैसे लोगों को जो है पता लगता जा रहा है, एक आंदोलन एक बढ़ता चला जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि ये आज ये एक आपने जैसा बताया कि वहाँ पे जो है राहुल गांधी के साथ इस तरह से ये धक्का मुक्की और इस तरह वो हुआ है, तो ये एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी जा रही है कि एक राहुल के ऊपर आरोप लगा करके पूरा मीडिया को इस तरह के दिखा करके पूरा ये जितना भी जो है गोदी मीडिया है, इस पे पूरा नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है राहुल गांधी के अगेंस्ट। लेकिन नैरेटिव चेंज करने से कुछ होगा नहीं। ये जो आवाज है आज पूरे दलितों के अंदर, पूरे शोषितों के अंदर, जो वंचितों के अंदर ये आज पहुंच गई है, और ये पूरा हर घर तक जब तक नहीं पहुंच जाएगी और जब तक ये जो है अमित शाह इस्तीफा नहीं देगा या उससे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, तब तक ये पूरे देश के अंदर एक आंदोलन पूरा किया जाएगा। देखिए, अंबेडकर पर विवाद बचा हुआ है सर, लेकिन टारगेट पर राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद को चोट पहुंचा दी, इस तरीके का आरोप लग रहा है, बीजेपी लगा रहे। दूसरी तरफ बीजेपी महिला सांसद भी कह रही है कि मेरे साथ बदसलूकी की है। क्यों करेंगे? व्यवहार ठीक नहीं है राहुल गांधी का। क्यों बदसलूकी करेंगे? राहुल गांधी जी के घर में 2 महिलाएं हैं जी। एक उनकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारी CPP हैं, चेयरपर्सन है हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की, और दूसरी श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो उनकी बहन है। उनका कितना सम्मान करते हैं। और देश भर में भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा कि महिलाओं से कितने सम्मान के साथ मिलते हैं। बुजुर्ग महिलाएं, छोटी बच्चियां, कितने सम्मान के साथ मिलते हैं वो। कभी भी राहुल गांधी जी, मैंने कहा ना, राहुल गांधी जी गांधी का खून है, नेहरू का खून है। वो भद्र पुरुष हैं और वह कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। महिलाओं का अपमान कौन करता है? RSS वाले। जैसे मैंने बताया, गोवरकर ने कहा कि मैं महिलाओं का भी राज स्वीकार नहीं करूंगा, तो कौन अपमानित कर रहा है महिलाओं को? कौन अपमानित कर रहा है? गुरु गोवरकर संघ। अभी जो है इन सब ने उल्टे पुल्टे बयान दिए हैं। रोज महिलाओं के खिलाफ बयान कौन देता है? जीन्स मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत करो, कौन रोकता है? कौन रोकता है? लेकिन अब तो मांग ये हो रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। किस चीज की माफी मांगे? राहुल गांधी किस चीज की माफी मांगे? जब राहुल गांधी कुछ किया ही नहीं, माफी किस चीज की? अरे अमित शाह को बर्खास्त, मुद्दा बना रहे। अरे फालतू झूठे आदमी, फ्रॉड हैं सब, फ्रॉडगिरी करते रहे दिन भर, फ्रॉडगिरी करते हैं। और क्या, राहुल गांधी जैसा पुरुष, बद्ध पुरुष पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर का इन सबने अपमान किया है। अमित शाह को माफी मांगनी पड़े, अमित शाह की बर्खास्तगी होगी, इतना मैं बोल दे रहा हूँ आज। और नहीं करेंगे तो देश में जितने दिन ये रोकेंगे, नहीं करेंगे उतने दिन ही देश और आंदोलन होगा और अमित शाह को बर्खास्त तो होना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना ही पड़ेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। सियासत कौन कर रहा है सर, विपक्ष या पक्ष? क्योंकि दोनों ही कह रहे हैं अम्बेडकर के भक्त हम हैं, लेकिन अपमान किसने किया फिर? मैम, सियासत विपक्ष कहाँ कर रहा है? विपक्ष तो संविधान बचाने की कोशिश कर रहा है ना। विपक्ष कहाँ कर रहा है सियासत? सियासत तो बीजेपी कर रही है, शुरू से ही RSS संघ कर रहा है। सियासत कहाँ कर रहे हैं? ये तो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को जोड़ रहे हैं राहुल जी। ठीक है, कितनी यात्रा की इन्होंने। देखिए, मैं बता दूं, बाबा साहब को और तथागत गौतम बुद्ध, आप पूरे देश के अंदर घूमिए, घर घर में जाके देखिए, आज पूरे देश में किसकी मूर्ति ज्यादा है, किसकी तस्वीर ज्यादा लगी हुई है, किसको पूजने वाले ज्यादा हैं? आज के देश में भगवान को मानने वाले कौन से भगवान को मानते हैं? लेकिन भगवान को मानेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा ना। बाबा साहब को मानने वाले ज्यादा हैं या भगवान को मानने वाले ज्यादा हैं? आज आपको ये मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बाबा साहब को मानने वाले कितने हैं और दूसरे जो भगवान है उनको मानने वाले कितने हैं। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं हर घर में आपको बाबा साहब की मूर्ति मिलेगी, हर घर में आपको तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, तो किसको पूजने वाले ज्यादा हैं? अमित शाह जी कह रहे हैं स्वर्ग चाहिए तो भगवान का नाम लीजिए। दलित और शोषित जो समाज है वो आज डॉक्टर अंबेडकर को वो भगवान की तरह पूजता है, क्योंकि उसी ने खामियाजा भुगतना पड़ेगा अमित शाह जी को।
मैं कह रहा हूँ ये तो भुगतना पड़ेगा ही, और ये पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा ये। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के नेता थे जिनसे हम समझ रहे थे क्या संसद के अंदर क्या कुछ हुआ, और ये जो बवाल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी बसलुकी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस पे विवाद बढ़ रहा है। लेकिन आपकी राय क्या साझा कीजिएगा और बताइएगा कि क्या अमित शाह माफी मांगेंगे, क्योंकि बाबा साहेब से देश की कई उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और मानते हैं, पूछते हैं, संविधान निर्माता हैं। और जी सर, देखो, अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, देश के करोड़ों दलितों का अपमान किया, देश के करोड़ों बहुजनों का अपमान किया, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का अपमान किया, सब भारत के संविधान का अपमान किया। अमित शाह को बर्खास्त होना पड़ेगा, और अमित शाह को की बर्खास्तगी होगी और अमित शाह माफी मांगेगा, इतना समझ लो। चलिए ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी, ये सरकार भी जाएगी, बस इतना। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करना बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है, सरकार भी खतरे में है, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की बर्खास्तगी होनी चाहिए, ये मांग कांग्रेस पार्टी लगातार करे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।